Buddy and welcome back to SK1Kiss and we're back again with JEE Main का 2022 का question paper. Again we are going to solve a few questions of shift second paper first. So let's first of all come with a question. Till now जो भी हम लोगों ने question solve किए I guess वो सारे 11th class के ही थे. This one is of 12th standard. This is कि potential difference between the terminal of the second battery is 0, then the value of R will be equal to. And has given कि R1 small r1 is greater than small r2. यहाँ पे हमें एक डायग्राम गिवन है. लेट्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. तो यहाँ पे एक डायग्राम है. Here's a resistor. This is about a circuit diagram, right? फिर यहाँ पे हमारे पास एक EMF source है. Again another resistor. फिर here we come across another EMF source, another resistor, and it goes this way. इसके पास है रेजिस्टेंस R1 इंटरनल रेजिस्टेंस. एक्चुअल में दिस इज अ रेजिस्टर इटसेल्फ, सॉरी. इसके पास R1, इसके पास R2. दैट इज कैपिटल R, दिस इज स्मॉल R1, दिस इज स्मॉल R2. हमें क्या बताना है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेकेंड बैटरी, यानी कि ये वाली बैटरी, इसके टर्मिनल्स के बीच ना जो वोल्टेज है ये 0 है, तो हमें क्या बताना है कि वैल्यू ऑफ R क्या होगी. So this will be of course in terms of R1 and R2. First option R1 plus R2, second is R1 minus R2, third is root R1 R2, fourth is R1 square over R2 square. तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ दिस बैटरी क्या होगा. As according to formula this will be epsilon minus IR2 जो कि 0 है. तो epsilon is basically हो जाएगा IR2 के बराबर. इसका भी एप्सिलॉन ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा. तो हम लोग अब क्या करते हैं कि इतना हमें पता चल गया. व्हाट इफ वी आर एबल टू फाइंड आउट द करंट, कि करंट कितना फ्लो कर रहा है. एंड अगर हमें करंट पता चल जाता है वी कैन पुट इन दिस इक्वेशन एंड देन एवरीथिंग गोज वेरी इजीली. तो करंट बेसिकली क्या है? करंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ओवर द रेजिस्टेंस. पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस एंटायर थिंग क्या है? So we actually have to do with voltage. Yes, epsilon, here's epsilon. That's 2 epsilon over में the total resistance हमें बताने. Remember this is the current flowing through the entire circuit. तो total resistance R plus R1 plus R2, R plus R1 plus R2. यहाँ पे हमें ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखना है. तो obviously epsilon equals to epsilon over R plus R1 plus R2 टाइम्स में हो गया R2. एप्सिलन से एप्सिलन कैंसिल, क्या मिला कि R प्लस R1 प्लस R2, इसको इधर कर देते हैं, इज इक्वल टू 2R2. यानी कि R क्या मिला? 2R2 माइनस R1 माइनस R2. 2R2 माइनस R2 इज व्हाट? R2 माइनस R1. ये हमारा सॉल्व हो गया. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला इज इनकरेक्ट, दैट इज R1 प्लस R2. सेकेंड इज करेक्ट, दैट इज R1 माइनस R2. तो इसमें सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है. फिर हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गना बी, हाँ ये रोटेशनल मोशन का है. दिस इज कि स्मॉल ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग डिस्क विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डिस्क एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड फाइंड डिस्टेंस. दिस इज डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क इफ डिस्क डजंट स्लिप. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि एक छोटा सा ब्लॉक है जिसको हम लोगों ने एक डिस्क पे रख दिया. ये हो गई हमारी एक डिस्क. छोटा सा ब्लॉक कहाँ पे रखे हैं हम लोगों ने? ऑन अ हॉरिजॉन्टल डिस्क विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द पासिंग सेंटर ऑफ डिस्क. डिस्क के सेंटर से एक वर्टिकल एक्सिस पास कर रही है. वी कांट एक्चुअली शो दैट वर्टिकल एक्सिस, ये कुछ ऐसे इनवर्ट जाएगी. दैट्स द सिंबल, राइट. तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि अगर यहाँ पे ना बेसिकली क्या है कि ये जो डिस्क है ये रोटेट करी है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड अलोंग विद दैट जो हमारे ऑप्शंस गिवन है, म्यू एम जी ओवर 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 एम जी ओवर ओमेगा स्क्वायर, 4 एम जी ओवर 2 ओमेगा स्क्वायर, म्यू एम जी दैट इज सॉरी रादर देन एम दैट इज म्यू जी ओवर ओमेगा स्क्वायर रादर देन एम दैट्स म्यू. तो यहाँ पे म्यू क्या है? म्यू हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. हम लोग सीधे सीधे क्या देख लेते हैं कि ऑब्वियसली जब ये रोटेट करेगा ये जो ब्लॉक होगा इससे इनवर्ड पुल होना पड़ेगा बाय सेंट्रीपिटल फोर्स. ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगी? फ्रिक्शन से आएगी.
फ्रिक्शन इनवर्ड एक्ट करेगा, उसके साथ सिंस ये पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है, पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है, पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट कर रहे हैं, हमें बाहर क्या लगाना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, बाहर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब सिंस ये स्लिप नहीं कर रहे, ये अंदर भी नहीं जा रहे, बाहर भी नहीं जा रहे, सो हम लोग क्या बेसिकली बोल सकते हैं कि F शुड बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम इज व्हाट, एम हो गया मास ऑफ दिस ब्लॉक, आर हो गया द रेडियस ऑफ दिस थिंग, द डिस्क, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एट विच द डिस्क डज दिस ब्लॉक इटसेल्फ रोटेट्स। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि F क्या है, म्यू एम जी, राइट, F म्यू एम जी हो गया इक्वल्स एम ओमेगा स्क्वायर आर। तब ये बेसिकली हो सकता है m से m कैंसिल हो गया, हमें बेसिकली क्या बताना था कि डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, यानी कि दिस इज जस्ट द रेडियस ऑफ द डिस्क इटसेल्फ, क्योंकि हम लोगों ने कॉर्नर पे रखा है। इवन अगर कॉर्नर पे नहीं रखते, सपोज इवन अगर कॉर्नर पे नहीं रखते, हम लोग क्या मान लेते कि एट अ डिस्टेंस r है, देन स्टिल दिस फोर्स इज गोइंग टू बी m ओमेगा स्क्वायर r। So whether you put it at corner or not, we just give that kind of diagram. But all that matters is here, R is what, mu g. This is mu g over omega square. First option mu g over 2 omega square, that is incorrect. Then 2 mu g over omega square, incorrect. 4 mu g over 2 omega square, incorrect. And finally mu g over omega square. That is हमारा fourth option correct है। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क क्या है, म्यू जी ओवर ओमेगा स्क्वायर। तो ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन था। उसके आगे हम लोग देख लेते हैं समथिंग लाइक, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का है। A block of mass 200 gram is placed on a smooth inclined plane as shown in figure. Find minimum force to keep the block stationary on the surface. This is what is root x Newton, then x will be. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक फिगर गिवन है, Here's 60 डिग्री का एंगल, एक ब्लॉक रखा है हमने मास m, इस पे हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कराया। क्या बताना है कि मिनिमम फोर्स ऑन दिस ब्लॉक क्या एक्ट करनी चाहिए, कि ये बेसिकली क्या होगा, ये स्टेशनरी होगा। एंड एक्चुअल में इट इज गिवन कि वो मिनिमम फोर्स तो बता दिए इन लोगों ने कि रूट एक्स न्यूटन है, हमें x की वैल्यू बतानी है, यानी कि जो भी मिनिमम फोर्स मिली उसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में रखेंगे एंड देन विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। दैट इज ऑल वी हैव टू डू। इसका FBD बना लेते हैं। FBD में क्या होगा कि दिस इज ब्लॉक ऑफ मास m, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन mg sin थीटा, राइट, इतना हो गया। अब इतना तो हो गया हमारा, ये जो हमारा फोर्स है इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, फोर्स का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स राइट हियर F cos थीटा हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा एंड एक कंपोनेंट नीचे जाएगा, सो प्लस F sin थीटा, राइट, एज वी कैन सी इट हियर, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, दैट मेक्स इट इन दिस डायरेक्शन। सिंस हमें ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है तो इट शुडंट बी F दैट इज इक्वल टू दिस काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये F cos थीटा होना चाहिए जो कि इस वैल्यू को बैलेंस आउट करेगा, यानी कि F cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा, cos थीटा को सीधे इधर कर देते हैं, सो F इक्वल्स mg tan थीटा। वैल्यूज क्या गिवन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम, तो मास गिवन है 200 ग्राम, 200 टाइम्स 10 पे पावर -3, सो दिस इज 200 इंटू में जी रख लेते हैं 10 इंटू 10 पावर -3, tan ऑफ 60 डिग्री √3, तो ये बेसिकली क्या हो गया 10 इंटू में 10 पे पावर -3, दैट इज 10 पावर -2, यानी कि 1/100, ये हो गया 2√3, दिस इज न्यूटन। इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर 2√3 को स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना है, सो इसको हम लोग कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू में 3 हो गया, राइट, दैट इज 4 इंटू 3 दैट इज 12 हो गया, या दिस इज रूट ऑफ 12 न्यूटन, रूट ऑफ 12 एज यू कैन सी, अगर इसका रूट निकाले, सो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये 2√3 आ रहा है, ये रूट ऑफ 12 हो गया। सिर्फ हमें गिवन है क्वेश्चन में कि ये जो मिनिमम फोर्स है ना, ये x क्या है, √x न्यूटन है,
एंड इट इज ऑल्सो √12 न्यूटन एज वी फाउंड इट। इसका मतलब x क्या होना चाहिए, x की वैल्यू 12 होनी चाहिए। दैट इज द आंसर। तो पहला ऑप्शन 16 दैट्स इनकरेक्ट, फिर 14 दैट्स इनकरेक्ट, फिर दैट्स 12 यानी कि द थर्ड ऑप्शन एंड दैट्स करेक्ट। फोर्थ इज 10 दैट्स इनकरेक्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, the correct option answer is 12, the correct option is third। that is the thing। so as we have solved these questions, I guess ये enough होगा for today for solving the JEE Main का 2022 का question paper। as you can see ये वाला question आप बहुत बार देखोगे कि JEE Main में ऐसे क्वेश्चंस हमेशा फिक्स्ड होते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन कि यहाँ पे हमारा एक ब्लॉक रखा हुआ होता है एंड एट अ सर्टेन एंगल, कभी 60, कभी 45, कभी 30 डिग्री, एंड फिर हमें कुछ भी ऐसे बैलेंस आउट करना रहता है बाय ड्राइंग एफबीडी। दिस थिंग इज रियली लाइक फिक्स्ड इन JEE Mains एंड ये क्वेश्चन काफी अच्छा था एंड दिस वाज एज from rotational motion, which is one of my favorite topics in mechanics। in fact all of physics rotational motion, circular motion is really a lot fun thing to do। तो इस क्वेश्चन में बहुत मजा आया। But by the way, that was just all for today, and thanks to always, and Jai Hind Jai Bharat।